अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारा जो आज का ट्यूटोरियल है ये हमारा जो लास्ट ट्यूटोरियल था ना, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न एल्गोरिदम, ये उसी का ना एक सिलसिला है। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ थियोरेटिकल किस्म की बातें की थी, तो अभी हम ना एक एग्जांपल करेंगे जिसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास क्या है कि जो नोड्स के वन है या वैल्यूज है क्या है 2, 3, 5, 7 एंड 9। तो जैसा कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न एल्गोरिदम में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले ना हम स्मॉलेस्ट वैल्यूज के साथ करते हैं। ठीक है, यू कैन सी इन दिस होल लिस्ट, in the given list what is the smallest values, or you can say ke which nodes there are. We can say 1 2 3 4 5 nodes, and what is the smallest size of a node. ठीक है, तो surely and clearly we can see it is 2. हाँ जी, after 2 which one is the smaller size of a node? Then obviously it's 2 3. अब हमने क्या करना है कि हमने 2 और 3 को आपस में मर्ज कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट आइट्रेशन बनेगी, चले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। फर्स्ट आइट्रेशन जो हमारे पास बनती है वो क्या होगी 2। और अच्छा, अब देखिए लिस्ट में से हम जो नोड्स जो है ना, जो वैल्यूज़ हैं जिनको हम मर्ज करते चले जाएंगे, या जो हम उनको हमने क्या लिखा किया कि स्क्वायर या बॉक्स में लिखा अपनी सहूलत के लिए। और जो मर्ज्ड होंगे, मतलब जिनको हम मर्ज एक दफ़ा कर चुके हैं और उनको नेक्स्ट किसी नोड के साथ मर्ज करना है या वैल्यू के साथ मर्ज करना है, तो उसको हम राउंड शेप में लिखेंगे। अब देखें 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 की जो मर्ज्ड फॉर्म होगी या सम होगा, इसको हम राउंड शेप में लिखेंगे 2 + 3 5। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई, क्लियर है जी। अब हम थोड़ी सी अगली बात करते हैं कि अपनी सहूलत के लिए कि हमें आसानी हो, हम साथ साथ जी जो हमारी लिस्ट है ना इसको अपडेट करते चले जाते हैं। 2 और 3 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, मर्ज कर लिया, क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम ये कर लेते हैं कि सेकेंड आइट्रेशन, sorry it goes a bit blurred but you know I'm doing everything all myself. अच्छा, अब आप ये देखें इस लिस्ट में कि हमारे पास नेक्स्ट लेवल पे क्या है 5 एंड 7 है। चलें, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने जो अपनी लिस्ट है सेकंड आइट्रेशन के लिए इसको अपडेट कर लिया। अब ये देखो 2 + 3 क्या था 5 था, तो हमने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अब बाकी के जो अनप्रोसेस्ड जो वैल्यूज़ हैं, नोड्स हैं, उनके साइज़ को हमने यहाँ पे लिख लिया 5, ये वाला 5 इधर, ये 7 इधर, ये 9 इधर। ठीक है, अब हम इसमें एक और बात नोट करते हैं, वो ये कि ओके, हम क्या बात कर रहे थे कि ये 5 आ गया। अब इस 5 के लेवल पर एक आप ये बात भी मायने रखें कि हमने ना नोट्स का जो साइज़ है ना उसका लेवल देखना है। ठीक है, कि हाँ जो एक लेवल पर होंगे हमने उनको इकट्ठा करना है, मर्ज करना है। अब इस 5 के साथ ये 5 आ रहा है, डेफिनेटली यू कैन सी क्लियरली इन दिस लिस्ट दीज 5s आर इक्वल। ठीक है, and these twos are smallest numbers in this whole list। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस 5 को इधर लिख दिया। अब ये देखो 5 को 5 के साथ मर्ज किया तो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। सही हो गया। अच्छा, मैंने अभी ना लेवल की बात की थी, सही है। अब आप ये देखें कि 10 इज़ ग्रेटर दैन 7 एंड 9। दूसरा, अगर आप वैसे कॉमन सेंस की अगर जनरल सी बात करें तो आपको एक बात समझ आ रही है कि इसमें 2 डिजिट्स हैं और दीज आर 1 एंड 1। तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो थर्ड आइट्रेशन है, ठीक है, हमारी जो थर्ड आइट्रेशन होगी, देखो
ये दो तो हमने क्या किया ना, मर्ज कर लिया। ठीक है, जो हमारी थर्ड आइटरेशन है वो हम इसी लेवल पे रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 और 9, ठीक है, ये एक लेवल पर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने 7 रखा, यहाँ पे हमने 9 रखा, और इन दोनों को हम मर्ज करके इस लेवल पे ले गए। ठीक है, 7 और 9 16 हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, इन दोनों का लेवल आपस में सेम हो गया। सॉरी, ये जो है ना ज़रा स्पेस कम है, तो ये हमारी थर्ड आइटरेशन हो गई। अच्छा, अब हम ये थर्ड आइटरेशन की ज़रा जगह नहीं थी, तो मैंने इसकी जो लिस्ट है ना अपडेट नहीं की, लेकिन आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी जो लिस्ट है वो अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखें कि अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे इस लेवल पे देखें ये फोर्थ आइटरेशन आ गई। सॉरी सॉरी सॉरी, फोर्थ आइटरेशन क्या आ गई कि हमने 10 और 16 को आपस में मर्ज कर लिया। अब यहाँ पर ये देखो ये क्या आ गया, 10 आ गया, और 7 और 9 को जो मर्ज किया था कि सॉरी 16 आ गया। अच्छा, अब 10 और 16 को जब हमने इन दोनों को आपस में मर्ज कर लिया, तो हमारे पास ये बन जाएगी फिफ्थ आइटरेशन। ठीक है, तो 10 और 16 26। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आके हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, रूट नोड है। ठीक है, अच्छा, और ये आप देखें ये जो है ना ये हमारे लीव्स हैं या एक्सटर्नल नोड्स हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने एक ये बात भी डिस्कस की थी कि हमने कॉस्ट इसकी देखनी है, हमने कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कॉस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, चले यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कॉस्ट के लिए हमने क्या किया था, एन सिग्मा ऊपर एन रखा था, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 एंड देन डी आई एंड क्यू आई। अच्छा, ये कॉस्ट ऐसे निकालेंगे ना कि डी आई मीन्स डिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल नोड फ्रॉम रूट नोड मल्टीप्लाई साइज ऑफ एन एक्सटर्नल नोड और लीफ नोड। ठीक है, अब ये बात आपको कैसे समझ आएगी, चलो आसान सी बात करके बता देते हैं। और फिर हमने क्या करना है कि हर जो एक्सटर्नल नोड होगा ना उसका रूट नोड से डिस्टेंस और उसके साइज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, और फिर उसको नेक्स्ट जो नोड होगा ना उसका भी हम ऐसे ही करेंगे, साइज मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके डिस्टेंस से करेंगे, और उन सबको आपस में प्लस करते चले जाएंगे, यानी हमारे पास एक समेशन आ जाएगी। इसको भी मैं आपको बताती हूँ कि देखो, अब इस लिस्ट की हम बात करते हैं। तो पहले नंबर पे क्या था, 2 था हमारे पास। कौन सा है पहले नंबर पे, जो ये हमारा एक्सटर्नल नोड है या लीफ नोड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया 2। अब ये जो 2 है ना ये इसका साइज है। 2 क्या है, 2 साइज है। अब हमने डिस्टेंस देखना है, ये रूट नोड है और ये हमारा एक्सटर्नल या लीफ नोड है। अब ये देखें 1 2 एंड 3 या 1 2 एंड 3, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या बना, 3 बना। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था, 3 था। अब हमने क्या किया, ये जो एक्सटर्नल नोड्स है ना हम इसकी बात कर रहे हैं, ये देखो ये सारे हमारे क्या हैं, एक्सटर्नल नोड्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 था। ठीक है, अच्छा चलो मैंने इस क्या किया है कि मैंने इसका साइज पहले लिख दिया। अच्छा, अब ये 3 है। अब ये देखें 3 का डिस्टेंस क्या है,
यहाँ तक, 1 2 1 2 3, ये आप ये कह सकते हैं 1 2 और 3, 1 2 3। अच्छा 3, हम ये कह सकते हैं ये हमारा डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई ये जो इसका साइज था, ठीक है, प्लस कर लिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्सटर्नल, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सटर्नल नोड क्या है, इसका साइज़ क्या है 5, ठीक है। अब हम 5 का डिस्टेंस देखते हैं, तो 5 का 26 से डिस्टेंस क्या है 1 2 या 1 2, इसका डिस्टेंस क्या है 2, डिस्टेंस याद रखना है। हाँ तो 5 साइज़ आ गया और 5 का डिस्टेंस क्या है 2, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस, अब इस लिस्ट में देखें 7 है, 7 की तरह ये है। अब ये देखें 7 जो है इसका रूट नोड, ये वाली जो चीज़ है, इस तक कितना डिस्टेंस है 7 का 1 एंड 2, ठीक है। अब हमने क्या लिख लिया, डिस्टेंस क्या है 2 मल्टीप्लाई 7, ऐसा ही है ना। अच्छा अब ये देखो 7 भी हो गया, 5 भी हो गया, 3 भी 2 भी, अब हमारे पास क्या रह गया 9 रह गया, 9। अब 9 का 26 या रूट नोड से क्या डिस्टेंस है 9 है, ठीक है, 1 एंड 2 या 1 एंड 2, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्लस डिस्टेंस क्या था 2 और एक्सटर्नल नोड का साइज क्या था 9, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंपल सी चीज़ आ गई। अब हमने इसको क्या कर ले, इसकी समेशन ले लेनी है, इसको प्लस कर लेना। अब ये देखो ये बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन है। 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 5 ज़ार 10 प्लस 2 7 ज़ार 14 प्लस 2 9 ज़ार 18, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब इसको आप फिर फर्दर ऐड कर लें, 6 एंड 9 15 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 8, मतलब ये लंबा हो जाएगा। आप इस तरह करेंगे शॉर्ट में। अगर हम इसको इजी वे में कर लेते हैं, सिंपली आप इसकी एक दफ़ा में ना इसका सम ले लें। देखो 6 प्लस प्लस 9 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18, ये क्या बना, ये क्या बना, ये हमारे पास सम आ गया 57। 57 नज़र आ रहा है। ये जो 57 है ना, ये क्या है, ये कॉस्ट है, ये क्या है कॉस्ट है। तो इस तरीके से जो है ना आपने ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न एल्गोरिदम में ना ये आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इसका आप ये समझ लेंगे ये फार्मूला है, ठीक है। ये कॉस्ट कैलकुलेट करने का ये मेथड है और मेथड बड़ा इजी है। आपने क्या करना है, एक्सटर्नल नोड लेना है और उसका रूट नोड से डिस्टेंस ले लेना है। और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती चलूँ कि आपने सिंपली क्या करना है कि नोड्स को आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ होंगी ना वो आपने लेते चले जाना है, लेकिन आपने ये भी ख्याल करना है कि वो एक लेवल पर हों, सिमिलर लेवल पर हों। जिस तरह आप देखें 5 5 7 9 एक लेवल पर हैं, 2 और 3 का लेवल सेम है, 10 और 16 इनका अपना एक लेवल सेम है, ठीक है। फिर ये 26 तक पहुँचे। तो ये आप देखें कि ये हमारा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न की एक एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट्स प्लीज़ कीजिए और कमेंट्स में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई थिंक सो ये इतना इजी है कि ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देयर इज़ nothing difficult in this video, and if you think this video helped you, so please like it, share, and don't forget to subscribe. Thank you so much. Allah bless you. Allah Hafiz.